यूपी विधानसभा चुनाव में 6 प्रत्याशियों के नामांकन हुए निरस्त। सबसे बड़ा नाम बिजनौर से कांग्रेस की अकबरी बेगम का। नामांकन पत्र में पाई गई कई गलतियां। विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। एग्जिट पोल पर लगा बैन। 10 फरवरी से 7 मार्च तक रहेगा बैन। अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं अपर्णा यादव। अपर्णा ने कहा, पार्टी कहेगी तो करहल से भी लड़ूंगी चुनाव। कांग्रेस ने ज्ञानवती यादव जबकि बीएसपी ने कुलदीप नारायण को बनाया है उम्मीदवार। फिरोजाबाद में बीजेपी के लिए प्रचार में उतरे जेपी नड्डा। शिकोहाबाद के नेहा गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर मांगे वोट। पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा 17 साल बाद हुए बीजेपी में शामिल। मायावती के नौरत्नों में शामिल थे रंगनाथ मिश्र। 80 के दशक में बीजेपी से की थी सियासी सफर की शुरुआत। फर्रुखाबाद के नरेंद्र सिंह यादव ने सपा से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी से 7 बार रहे हैं विधायक। टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला। हापुड़ में अखिलेश और जयंत ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की गलत गठबंधन वाले बयान पर जयंत का पलटवार। कहा, बीजेपी वाले मेरे रिश्तेदार हैं क्या। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा, ये लोग जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं, बताओ गन्ना गन्ना कब चिल्लाओगे। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सुरेश उराणा ने जयंत चौधरी को दिया न्योता। योगी के 2 मंत्रियों ने की जयंत चौधरी की तारीफ। कहा कि अगर वे हमारे साथ आते हैं तो एक और एक मिलकर हो जाएंगे 11। उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। काशीपुर में आप उम्मीदवार दीपक बाली ने किया डोर टू डोर प्रचार। दीपक बाली ने जनता के सामने रखी 11 घोषणाएं। घनसाली सीट से बीजेपी नेता दर्शन लाल मांग रहे थे टिकट। टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला। कहा, घनसाली सीट पर बीजेपी के विकास से ज्यादा खुश नहीं है लोग। कानपुर से रानी देवयानी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। 4 बार के विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह की पत्नी है रानी देवयानी। रानी देवयानी ने कहा, उनके परिवार ने क्षेत्र में 20 साल तक किए विकास के काम। लालकुआं विधानसभा सीट से तार ठोक रहे हैं हरीश रावत। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, बीजेपी सरकार नहीं तो ना करें दुष्प्रचार। रानीखेत से कांग्रेस ने करण मेहरा को बनाया है उम्मीदवार। उम्मीदवार करण मेहरा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आप पार्टी के नंदन सिंह बिष्ट देंगी मेहरा को कड़ी टक्कर। उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। हर चुनाव में विधायक बदलती है पुरोला की जनता। 2012 में बीजेपी तो वहीं 2017 में कांग्रेस ने जीती थी सीट। जालंधर में अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ हुए शामिल। केजरीवाल ने कहा, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, डरा धमका कर कराए गए धर्मांतरण गलत होते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 2 बड़े दिग्गजों ने दाखिल किए नामांकन। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्व से भरा नामांकन। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने धुरी से दाखिल किया पर्चा। गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका। फतोर्दा विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद लुई जिन्हो फलेरिया ने वापस लिया नाम। फलेरियो के स्थान पर एडवोकेट सियोला वास को बनाया गया है उम्मीदवार। गोवा में पहली बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांकेलिम सीट से दाखिल किया नामांकन। सावंत ने कहा, बीजेपी सरकार में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बीजेपी ने नहीं दिया उत्पल पर्रिकर को पर्ची से टिकट। मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं उत्पल पर्रिकर। अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। पणजी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हिंगोंग से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने सभी सीटों के लिए तय कर दिए हैं उम्मीदवारों के नाम।